देखते हैं आपके पार्टनर के हिडन फीलिंग्स। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए? मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। पहला कार्ड ही आया है यूनियन का, डेथ का कार्ड आया है जो यूनिवर्स का कार्ड है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम है, अगेन ट्विन फ्लेम है। एक नई शुरुआत आपके पार्टनर के साथ मुझे होती हुई नज़र आ रही है। कमिंग फ्यूचर में आप ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं। वेट कीजिए, आपके पास आएंगे और अपनी फीलिंग्स आपको शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप पास्ट की बातों को ना कुरे दें, पास्ट की बातों को ना कुरे दें और इस उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें। उनकी एनर्जी अभी यही है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपके साथ कुछ अनबन हुआ हो, इसलिए कि मुझे दिख रहा है स्टक सिचुएशन है आप लोगों की। स्टक सिचुएशन है तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, मगर आप पास्ट की बातों को ना कुरे दें, यही वो चाहते हैं। इसी वजह से वो आ नहीं पा रहे कि आप पिछली बातों को कुरे देंगे और वो फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, अभी की एनर्जी ये है। शाई नेचर के तो हैं ही, साथ में शाई नेचर के हैं, ओपन अप इजीली नहीं होते हैं जो मुझे दिख रहा है। अगर शाई नेचर ना भी हो तो इतनी जल्द सिक्रेटिव होंगे, फिर इतनी जल्दी ओपन अप होने वाले इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं कि ये सोचा और एकदम छलांग लगा के आपको अपने दिल का हाल बता दिया कि तुम मेरी दिल की रानी हो। वो सिचुएशन, वो इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं। इजीली अपना दिल खोल के नहीं रखते हैं किसी के सामने, सोचते हैं 10 बार सोचने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। मगर एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं और मुझे दिख रहा है काफ़ी प्यार करते हैं आपको। बाप रे बाप, सब अच्छा अच्छा कार्ड आ रहा है। आप हर रूप में वो आपको देखते हैं जो मुझे दिख रहा है। आपके हजारों रूप आ गए हैं इसमें, सारे रूप में आप ही हो। आया है क्वीन ऑफ एयर, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड हो। वो सोचते हैं मतलब कि आपको भगवान ने इतने इतने टैलेंट देकर, देखिए टिकटिकी मतलब छिपकली भी बोल पड़ी है कि मैं सच बोल रही हूँ। वो सोचते हैं एक इंसान में इतनी खूबियाँ कैसे हो सकती है। कभी कभी वो सोच में पड़ जाते हैं जो मैं देख रही हूँ उनकी एनर्जी। आप स्ट्रेंथ हो, क्वीन ऑफ वाटर हो, इमोशनल भी हो, कैरियर ओरिएंटेड भी हो, फैमिली भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फैमिली को भी बैलेंस करते हो। साथ में जब ज़रूरत पड़े तो तलवार भी ले लेते हो, उठा लेते हो। तो एक इंसान में इतनी खूबी कैसे हो सकती है, वो सोच में डूब जाते हैं। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो किंग ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है ट्विन, पहला कार्ड ही डेथ का आया है। तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम तो हैं ही। ट्विन फ्लेम मिरर सोल होते हैं, दो बॉडी और एक सोल। बचपन से ही हाफ सोल लोग लेकर ही वो पैदा होते हैं। उनका अदर सोल चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनका कार्बन कॉपी होता है। बचपन से ही चाहे जितने भी दूर रहें वो, हैबिट्स, थॉट्स, फीलिंग्स सब कुछ म्यूचुअल होता है। तो मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स आया है। दोनों मिरर सोल हो तो दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो। अभी की एनर्जी में मुझे दिख रहा है दोनों ट्विंस एक दूसरे को मिस कर रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं और उनका जो इमोशंस का कप है ओवरफ्लो हो रहा है। एक दूसरे के पाने की क्रेविंग हो रही है। उनको लगता है बस ये जर्नी जल्दी से ख़त्म हो, ये पेनलेस जर्नी जल्दी से ख़त्म हो और हम दोनों यूनाइट हो जाएं। ये एनर्जी है ट्विन फ्लेम्स की। और डेथ का कार्ड पहला आया है जो यही बताता है कि
होगा भी। बहुत से लोग जो लंबे समय से ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनका यूनियन निश्चित है कमिंग फ्यूचर में। आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं कुछ के, और कुछ की जर्नी का एंड है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का एंड आ चुका है जो मुझे दिख रहा है। अभी आप लोग, बहुत से लोग नो कांटेक्ट में होंगे या स्टक होंगे, तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं इमीडिएट एनर्जी में, और वो आपके पास आना चाहते हैं और अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, मगर हो सकता है थोड़ा टाइम ले, इसलिए कि ये इंसान मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो ओपन अप भी नहीं होते हैं इजीली। दिल में हज़ारों ख्वाहिशें हैं जो मुझे दिख रही हैं आपके लिए, है ना? वो ख्वाहिशों को दबा के बैठे हुए हैं बाबू की तरह। तो ऐसा नहीं होता है, जब हम किसी को चाहते हैं, बिना बोले सपना नहीं आ जाता है कि वो इंसान हमें प्यार करता है ना? तो ओपन अप होना पड़ता है, तो वो इंसान मुझे दिख रहा है धीरे धीरे ओपन अप होंगे, इतनी जल्दी नहीं होंगे। 9 ऑफ कप्स आया है, तो आज कप्स की एनर्जी बहुत है, काफ़ी इमोशनल है आपके पार्टनर, और अपनी इमोशंस आपसे शेयर भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए ना उनका ना इम्पल्सिव एग्रेसिव भी हो जाते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। प्रपोज करना चाहते हैं, फीलिंग्स बताना चाहते हैं, और अपनी सारी तरक्की का क्रेडिट आप ही को देना चाहते हैं। वो बोलना चाहते हैं आज मैं जो भी हूँ, जितना भी हूँ, सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारे प्यार ने मुझे बना दिया है, तुम्हारे प्यार की वजह से मैं इस लायक बन गया हूँ कि तुम ही ने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जब से तुम आए हो मैं तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही हूँ या चढ़ता जा रहा हूँ, तुम ही ने आके मेरी ज़िंदगी बदल दी है, ये वो बोलेंगे आपको। किंग ऑफ वाटर आया है, तो आपके पार्टनर अब लॉजिकल नहीं होना चाहते हैं, वो चाहते हैं सेल्फ लव करना, और सेल्फ लव में सबसे पहला जो प्रायोरिटी लिस्ट में है वो मुझे आप दिख रहे हो। पहले वो अपनी फैमिली, कुछ लोग, फिर से मैं बोलती हूँ, कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोग मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे दिख रहा है, मैरिड पर्सन से आप प्यार करते हो। आप अनमैरिड हो सकते हो या मैरिड आप भी हो सकते हो, जो मुझे दिख रहा है, इसलिए कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है और किंग ऑफ कप्स आया है, तो हो सकता है आप भी मैरिड हो और आपके पार्टनर भी मैरिड है, आपके बच्चा है या आपके नहीं है, आपके पार्टनर के बच्चा है। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एनर्जी आई है, और कुछ अनमैरिड आए हैं, ठीक है। अब आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है वो लॉजिकली और प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते, वो नहीं सोचना चाहते कि समाज क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। अब वो यही नहीं सोचना चाहते, वो आपके प्यार में बह जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी आपको उतना ही चाहने लगे हैं जितना कि आप चाहते हो। यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, दोनों की सेम फीलिंग्स और थॉट्स हैं, एक दूसरे को पाने की क्रेविंग है। आपके पार्टनर के हाथों में टैटू या आपके हाथों में टैटू हो सकता है, जो मुझे दिख रहा है। कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपसे उन्हें स्ट्रेंथ मिलता है, वो काफ़ी लो वाइब्रेशन में रहते हैं, जो मुझे दिख रहा है, इसलिए कि दुनियादारी की उन्हें काफ़ी चिंता है। इसलिए कि किंग ऑफ कप्स आया है, तो एक स्टेबल राजा, वो प्रजा की भी सोचता है, साथ साथ फैमिली की भी सोचता है। तो जब हम इतने लोगों की सोचते हैं तो अपनी खुशियों को हम दबा देते हैं। तो मुझे दिख रहा है अब तक उन्होंने अपनी खुशी और ख्वाहिशों को दबा रखा था, मगर अब वो नहीं दबाना चाहते हैं, अब वो ओपन अप होना चाहते हैं, और आपको अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है, इसलिए कि आप ही उन्हें स्ट्रेंथ देते हो। उनको लगता है आप में एक इनफाइनाइट नॉलेज है, आप मल्टी टैलेंटेड हो, इनफिनाइट नॉलेज रखते हो, आप हर काम आप कर लेते हो, इसलिए कि इसमें कई सारी रानी या राजा का आया है, तो मतलब आप सब सब तरह के गुण आप में मौजूद हैं। उनको लगता है इनफिनाइट नॉलेज है आप में, और साथ में आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, इसलिए कि ये इन्फिनिटी का साइन बताता है आप लोग हर जन्म में रीकार्नेट होके अपने पार्टनर को, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को ढूंढी लेती है आपकी सोल एक दूसरे को। एम्प्रेस, आप उनकी दिल की क्वीन हो, क्वीन बना रखा है उन्होंने आपको, उनकी हृदय में आप ही का राज है,
उस राजा के राजा तो सबका राजा होता है, मगर उनके जो धाट है उसकी रानी आप ही हो, जो मुझे दिख रहा है एम्प्रेस बन के बैठे हुए हो हुक्का लेकर, है ना। सेल्फ लव में बिजी हो आप। उनके दिल में कब बैठे? जब आप सेल्फ लव में बिजी हो, अपनी ख्वाहिशों पे ध्यान देने लगे, अपने आप को फोकस करने लगे, मिरर एक्सरसाइज करने लगे और सेल्फ लव करने लगे, मूवी जाने लगे, पार्लर जाने लगे, तब वो आप उनके दिल की रानी बने हो। जब तक आप चेसिंग एनर्जी में थे तब तक आप उनकी दिल की रानी नहीं थे। आपको इग्नोर करते थे, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया। अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, मिरर देखते हो, हुक्का पीते हो, अपने ब्यूटी पे ध्यान देते हो, अपने कैरियर पे ध्यान देते हो, तब जाके उनके दिल पे आपने कब्जा किया। जब तक आप उनके पीछे भाग रहे थे वो आपको कंकड़ समझते थे। इलेवन 11 का साइन है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम, मैंने कहा पहला कार्ड ही ट्विन फ्लेम आया है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बार बार ट्विन फ्लेम्स को 11 का साइन दिखता है। यूनिवर्स ट्विन फ्लेम को गाइड करती है 11 का साइन दिखाकर कि आप ट्विन फ्लेम हो और आप इस जर्नी में आ गए हो, आप इस जर्नी को फॉलो करो। फ्यूचर देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं आपके पार्टनर, वो भी सोशल मैरिज चाहते हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे जो दिख रहा है, फ्यूचर सेलिब्रेशन, आने वाली सारी खुशियाँ वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अभी की एनर्जी यही है आपके किंग ऑफ वाटर की। क्वीन ऑफ एयर आया है, तो दिमाग से काफ़ी सोच रहे हैं आपके पार्टनर, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं। अब वो अपना इमेच्योर जैसा बिहेव नहीं करेंगे, अब उन्होंने सोच लिया है। अब आपको मेच्योरिटी से आगे बढ़कर एक कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कमिंग फ्यूचर में, वो भी शादी का। आपके साथ टाइम पास नहीं करेंगे और टाइम पास कर भी नहीं रहे हैं। वो इमोशनल हैं, फीलिंग्स बहुत हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील होता है उन्हें। इन्फिनिटी का साइन बताता है उनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है आपके साथ, एक सोल कनेक्शन फील होता है। नाइट ऑफ वाटर इमोशनल है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, मुझे जो दिख रहा है दूर होंगे आपके पार्टनर, या कैरियर की वजह से अप डाउन करना पड़ता होगा, ये मुझे दिख रहा है। स्टेबल है और काफ़ी वर्कोलिक हैं, कैरियर ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं। पास्ट में वो रन कर गए थे इस जर्नी से, जो मुझे दिख रहा है पास्ट में आपको ब्लॉक कर दिया या नो कांटेक्ट में डाल दिया। क्यों? आपके लिए एक इंटेंस लव फील करते थे और उस इंटेंसिटी से वो रन करते थे, आपको इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे। आपके अलावा सबको प्रायोरिटी देते थे एक्सेप्ट आपको। वही इंसान अब आपके प्यार में है, आपके लिए सीरियस है और सीधा सीधा शादी करना चाहते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते वो, वरना आप उनके हाथों से निकल जाओगे, ये उन्हें पता है। आप रुकने वाले नहीं हो, आप आगे बढ़ जाओगे, ये उन्हें पता है। इमोशनल हो रहे हैं, प्यार करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं। किसी किसी का एक्स भी वापस आ सकता है, जो मुझे दिख रहा है। अगर आपकी लाइफ से आपके एक्स चले गए हैं तो वो भी वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। जस्टिस, एक बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस बनाकर आपके साथ आगे की ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, शुरुआत बैलेंस से करना चाहते हैं। अभी की एनर्जी ये है। जस्टिस, इंट्यूटिव हो रहे हैं, एक जस्टिस देना चाहते हैं आपको, जो पास्ट में नहीं दिया था। आपको तो कंकड़ समझते थे, तो इस वजह से पास्ट में आपको जस्टिस नहीं दिया था, वो आपको अपने लायक ही नहीं समझते थे, इसलिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे। अब मुझे दिख रहा है वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते हैं, इसलिए आपको जस्टिस देना चाहते हैं, पास्ट की गलतियों को सुधारना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपका मुझे दिख रहा है कार्मिक बैगेज भी एंड हो रहा है। पहला कार्ड ही डेथ का आया है, तो बहुत से लोगों का कार्मिक बैगेज, एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है और नई जर्नी की शुरुआत होती हुई मुझे नज़र आ रही है। विक्ट्री मिलने वाला है, आपकी जो धैर्य है,
सब्र की सीमा है वो शायद ख़त्म हो रही है बहुत से ट्विन फ्लेम्स की। बहुत सब्र करना पड़ता है इस जर्नी में। तो सब्र की सीमा भी आपकी ख़त्म हो रही है, मगर डिवाइन यही कह रही है थोड़ा और वेट करो, यूनियन नज़दीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में शॉर्टकट बोल के कुछ भी नहीं है। जब मैं किसी को बोलती हूँ ये करना है तब जाके यूनियन होगा इतने साल बाद, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वो सुनने में। उनको गाइडेंस जो दी जाती है उनको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मतलब रेडीमेड करके दे दो तो वो कौन करके देगा? जर्नी आपकी है, करना आपने है। आपके डिवाइन कॉस्मिक हस्बैंड को पाना आपने है, तो मेहनत भी आपने ही करनी है। एग्ज़ाम में आप बैठे हो, परीक्षा आप ही को देनी है, और परीक्षा में पास भगवान करेंगे। परीक्षा तो भगवान ले रहे हैं आपकी, उसमें आपको बिठाया है परीक्षा में, आपके बदले कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। यही चीज़ मैं समझा ही नहीं पाती हूँ ट्विन फ्लेम को। सेपरेशन में ये करना है, मैं गाइडेंस देती हूँ, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ये बताओ जल्दी से कैसे होगा? जल्दी से तो मेरा भी नहीं हुआ और ना किसी का होगा। सिंपल सी बात है। भगवान शॉर्टकट मारने ही नहीं देता है डिवाइन फेमिनाइन को, लॉन्ग कट से ही पास करता है। आपको भी एक्सपीरियंस हो गया होगा, अगर आप ट्विन फ्लेम है तो बचपन से आपको कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिलती है। डिवाइन फेमिनाइन को हर चीज़ के लिए मुशक्कत करनी पड़ती है। शनिदेव कुछ देते ही नहीं हैं, 1000 ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देते हैं। हर मोड़ पे फेमिनाइन को टेस्ट देना पड़ता है, और वो टेस्ट नहीं देती तो पनिशमेंट मिलता है। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपको समझ में आ जाती होगी मेरी बात। जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनको लगता होगा पता नहीं क्या कह रही है ये। जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनको ट्विन फ्लेम के बारे में जानना है तो यूट्यूब में मिल जाएगा आपको वीडियो। किसी किसी के पार्टनर, मेल पार्टनर काफ़ी एज में छोटे होंगे, 20-25 इतना गैप हो सकता है जो मुझे दिख रहा है। छोटे होंगे, अब फिर ज़्यादा ही छोटे मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी यंग होंगे। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है। आपके पार्टनर आपको, मतलब होता है ना, रूह से याद कर रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर की रूह उन्हें याद कर रही है, इतना प्यार करते हैं आपसे, रो रहे हैं। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। पास्ट में आपको घोस्ट किया था, सोचते हैं और दुखी हो जाते हैं। आप तो रानी हो, क्वीन हो। सारे, मैंने कहा ना, सारे आज अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं। मतलब दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया। ये एनर्जी है उनकी अभी आपके लिए। आपने अपने पार्टनर का दिल पिघला ही दिया। शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, फैमिली देख रहे हैं। एक एम्पेरियर जो हमेशा ईगो में रहता है, पिघलने का नाम नहीं लेता है। हमेशा होता है ना, चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं देखी होगी अपने पार्टनर के, तरस गए होंगे मुस्कुराहट के लिए। वो इंसान पिघल के मोम हो गया है आपके प्यार में। हमेशा नारियल का ऊपर का खोपड़ा नहीं होता है, वही 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 हार्ट दिखाया आपने आपको उन्होंने। अब आपको अंदर का वो सॉफ्ट सॉफ्ट दिखेगा। ये इंसान पूरा पिघला हुआ है आपके प्यार में, अपनी इमोशंस, फीलिंग्स सब शेयर करेंगे जब आपसे मिलेंगे, जो मुझे दिख रहा है। आपने एक, मतलब पत्थर को पिघला कर मोम बना दिया है। ये आपकी प्यार में पावर है, सेल्फ लव में पावर है। प्यार में तो पावर नहीं था। प्यार आप अंधा प्यार करते थे तब पावर नहीं था। सेल्फ लव में इतना पावर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना पावर है कि आपने इस पत्थर इंसान को पिघला दिया सेल्फ लव करके।
अभी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है विद इन 10+4 14 डेज 14 वीक्स अदरवाइज 14 मंथ्स में मुझे दिख रहा है एक्शन लेंगे, उसी की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी दिमाग में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ज़िंदगी से जाने नहीं देंगे, ये कंफर्म है। अभी बेशक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली प्रेशर है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है और पेन में है। जो भी सिचुएशन हो वो तो निकलेगा ही। पहला डेथ का कार्ड आया है तो निकलेंगे ही निकलेंगे इस सिचुएशन से। ज़्यादा लंबा टाइम इस सिचुएशन में नहीं रहेंगे, मुझे जो दिख रहा है। अब देखती हूँ भगवत गीता से आज के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। रिनोंसिएशन, त्याग कीजिए, इतना इम्पेशंस मत बनिए, त्याग कीजिए, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। आज की गाइडेंस यही है, सब्र का फल मीठा होता है। शॉर्टकट मत मारिए, जो मैं बोल रही थी वही आ रहा है। त्याग कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है। यही आज की भगवत गीता से गाइडेंस है आपके लिए। जो इम्पेशंस हो रहे हैं, जिनको बर्दाश्त नहीं है, तो वो मूव ऑन कर जाए, ठीक है ना, मूव ऑन कर जाए, आगे निकल जाए। अगर हीरा चाहिए तो हीरा के लिए वेट करना पड़ता है ना। हीरा भगवान ऐसे ही नहीं देता है, पेड़ पे नहीं लटकता हीरा। हीरा पाने के लिए या तो हम डायमंड खरीदने जाते हैं तो हम सेव करना शुरू कर देते हैं, और हर किसी के हाथों में डायमंड नहीं होता है ना। हर किसी के हाथों में डायमंड नहीं होता है, इसलिए कि वो एक्सपेंसिव होता है। तो आपको डायमंड लेना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और टाइमलेस रीडिंग है। चारों के चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। ये मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।